जैन सभी विद्यार्थियों को मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि आज हम जानेंगे कि अगर हमारे सामने सीजी टेट, मैं पूरा बात सीजी टेट को लेके ही करूंगा, बाकी परीक्षा के बाद में उन परीक्षाओं के साथ होते रहेंगी। ये वीडियो सीजी टेट और भी जो भी एग्जाम्स है उसके लिए भी यूजफुल रहेगा कि जब भी एमसीक्यू जब हमें बनाने मिले, हमारे सामने में जब 4 ऑप्शंस आए, तो हम उसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज कैसे डील करें। अगर वो मैथ्स का एमसीक्यू है तो उससे डील करने का क्या ट्रिक होता है, अगर वो इंग्लिश का एमसीक्यू है तो उसे डील करने का क्या ट्रिक होता है, हमारे एग्जाम में किस तरीके के मैथ्स और एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर वो हिंदी है, एसएसटी है, सीडीपी है, तो उनको हम कैसे बनाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप लोग बड़े ध्यान से देखना। बड़ी ही मेहनत से मैंने पूरा एनालिसिस करके और पेपर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और 2 दिन बचा हुआ है, तो ये वीडियो देख के जरूर एग्जाम में बैठना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कभी 2 नंबर 3 नंबर से गलती से चूक गए हो सीजी टेट में, तो इस बार बिल्कुल नहीं टूटोगे। जैसे कि सबको पता है कि सीजी जो टेट का एग्जाम होता है हमारा, ठीक है, तो ये होता है हमारा 150 मार्क्स का, और फॉर जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 60%, इट मीन 90 मार्क्स। फिर उसके बाद आपका जो कैटेगरी होती है उसमें 50% यानी कि 75 प्लस आपको लाना ही होता है। मतलब ये सब लोग को पता है, ठीक। तो ध्यान देना मेरी इस बात का कि बहुत सारे बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 0.5 0.7 से चूक जाते हैं। अब जिस एग्जाम में आपको और निगेटिव मार्किंग दी नहीं गई है, मेरी बात को ध्यान से समझना, कि जिस एग्जाम में आपको और निगेटिव मार्किंग नहीं है, बावजूद उसके उस एग्जाम से उसको क्वालिफाई भी कर लेना बहुत बच्चों से नहीं हो पाता है। मतलब रेशियो है कि 100 में से 6 से 12% बच्चे, मतलब 100 में 94 से लेकर 88 बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्लियर नहीं कर पाते सीजी टेट का एग्जाम, जो कि क्यों क्वालिफाई नहीं चलता है। 150 में 90 नंबर लाना भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए आफत हो जाती है, और कैटेगरी वालों के लिए 75 नंबर लाना भी। तो सोच के देखो, 6 से 12% का सक्सेस रेशियो। तो भाई, हो सकता है कि आप लोगों को किसी ने कभी इस तरीके से बताया ही ना हो। आज मैं बता रहा हूं एग्जाम में बैठने के मात्र 2 से 3 दिन पहले, और इसको देख के जरूर जाना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। बात करते हैं अब मुद्दे की कि भाई सीजी टेट, सबसे पहले बात करते हैं अपने एग्जाम के नेचर की, ठीक है। तो हमारे एग्जाम का जो नेचर है, ध्यान से देखना कि सीजी टेट 3 ग्रुप्स में है हमारा, ठीक है। एक होता है हमारा वर्ग 3 के लिए सीजी टेट, हमारा जो दूसरा होता है वर्ग 2, जो होता है आपका एसएसटी वाला, और एक होता है हमारा सीजी टेट, ठीक है, वर्ग 2, जो है आपका साइंस वाला। ठीक, 3 कैटेगरी में होता है। कॉमन सब्जेक्ट अगर जो तीनों में देखोगे आप लोग, तो पाओगे कि सर हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इनके एमसीक्यूज को मतलब इतना बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा आज कि आप इनके क्वेश्चंस इस बार आपके बहुत कम गलत होंगे। पढ़ के गए हो, नहीं पढ़ के गए हो, तो भी बड़े ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहना, और हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ठीक, सेम यहां पर भी अगर बात करोगे तो आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश और आपका सीडीपी। यहां पर भी बात करोगे तो आपका हिंदी, इंग्लिश प्लस सीडीपी। क्या इसके नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, एक सेकंड मुझे चेक कर लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके ओके। वर्ग 3 में इसमें जोड़ देता है ईवीएस, और एक सब्जेक्ट जोड़ देता है मैथ्स। ठीक, इस मैथ्स का स्टैंडर्ड कैसा है, कैसे इसके एमसीक्यूज को डील करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर अब तक आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत हो जाते होंगे, अगर 30 में से 20 क्वेश्चन, तो आप लिख के ले लो, अब ये वीडियो देखना, आपका 10 क्वेश्चन पक्का सही होगा अगर आप पढ़े नहीं हो, अब तक नहीं पढ़े हो तो भी। ठीक, सीडीपी के बाद हमारा जो वर्ग 2 एसएसटी वाला है, उसमें हमारा एसएसटी आता है सीधे, और वो आ जाता है 60 नंबर का। बाकी तीनों मिला के तो इसका 150 नंबर के पूरे हो जाते हैं। और यहां पर इसमें जोड़ देता है आपके मैथ्स को, और साथ में जोड़ देता है आपके साइंस को, और यहां पर इसको करता है 30 नंबर का मैथ्स और 30 का साइंस जोड़ के इसको 150 नंबर का। तो कायदे से ये आप लोगों ने पूरा सिलेबस देखा। अब मैं बात करता हूं कि चलो, जो हमारा एग्जाम है उसका नेचर है, और उसमें आते हैं हमारे 150 क्वेश्चन। सब लोग बोलेंगे यस सर 150 आते हैं, और हमको देता है बनाने के लिए 180 मिनट्स। सब लोग बोलेंगे यस यस 180 मिनट, ठीक है। कायदे से आप इसमें से 15 मिनट तो उनके ठप्पा लगाने, आपके सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, फलाना ठिकाना ढिमका करने में निकाल दो। अगर सीबीटी मोड में नहीं हो रहा है तो 15 मिनट ये गया।
15 मिनट अगर OMR पे हो रहा है, अगर OMR सीट में हो रहा है, तो आपका बबल करने में कोई ऐसा बच्चा नहीं है। 100 गोला मैं बोल दूंगा कि बस मुझे 100 गोला भर के दे दो, तो मुझे 10 से 12 मिनट के पहले भर के दे दे, केवल मतलब उसमें देखना भी ना रहे, ध्यानपूर्वक उसके बॉर्डर्स को ध्यान में ना देना, तो 15 मिनट मिनिमम, मतलब ये मैं मिनिमम नंबर्स काट रहा हूं। तो आपके पास बचे टाइम 150 मिनट्स 150 क्वेश्चंस के लिए। अब ध्यान देना कि भाई आपके पास 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, मतलब ये मैं बहुत ज्यादा समय बता रहा हूं। शायद आपके पास 140 मिनट ही रहता हो, या किसी किसी के पास 135 मिनट, पानी प्यास लग गया आपको, या कुछ और भी नेचुरल रीजन से आपको जाना आना पड़ा, तो भाई लिख के ले लो कि 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट भी नहीं मिलते, मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको लगेगा अरे सीडीपी का एसएसटी का क्वेश्चन पढ़ के मार देना तो रहता है, भाई ये सब केवल एसएसटी में होता है, यानी कि सोशल साइंस के क्वेश्चन में, कि भाई पूछते जालियांवाला बाग कब हुआ था, आप 4 ऑप्शन देखोगे, टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे विद इन 10 सेकंड 12 सेकंड। लेकिन सीडीपी का क्वेश्चन भी आपको रोकता है, 3 से 4 लाइन का रहता है, बड़े बड़े ऑप्शंस रहते हैं, पढ़ के उसके बाद उसको टिक करना रहता है। मैथ्स का क्वेश्चन आपको प्रॉपर अपने सॉल्यूशन के लिए रोकेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन अपने कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा फंसाएगा। मतलब इन सब चीजों को ध्यान में लेके हम लोग कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से अपने एग्जाम को, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो इस एग्जाम में निकल के मुझे नजर आया वो है टाइम। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो आप, तब तो क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे, 150 क्वेश्चन टिक ही नहीं कर पाते हो आप, तो सबसे बड़ा रीजन तुम्हारा। और प्लस नर्वस अगर होगे तो वो चीज की दिक्कत अलग है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज करने से पहले सबसे जरूरी बात जिसके लिए आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो कि भाई एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज मतलब कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस होंगे आपके पास 4, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर उसका होता तो उसका भी मैट्रिक बहुत शानदार ट्रिक बताता, और व्यापम के लिए मैं अलग से इस वीडियो को बनाऊंगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके लिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस है आपके पास 4, एमसीक्यू बनाने जा रहे हो, अगर आपके पास ऑप्शंस है 4, तो ध्यान देना कि ऑप्शंस कैसे आते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन अगर है तो आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। एक, आपको उसका आंसर पता है, आपको कंफर्म उसका आंसर पता है, आपने पढ़ाई की है, आपको उसका आंसर पता है। दूसरा चीज कि भाई आपको आंसर पता ही नहीं है। और तीसरा चीज, पता तो है बट आ गया कंफ्यूजन है। मैं बता रहा हूं कि एक एक बच्चे को, हमारे एक एक स्टूडेंट्स को ये 3 दिक्कतें ही आती होंगी, ये 3 दिक्कत ही आती होगी। मैं अगर उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को यही 3 दिक्कत, अगर क्वेश्चन आया उसके आंसर्स को देखने के बाद, या तो आपको आंसर पता है, आप तो भाई तुरंत टिक लगाओगे चले जाओगे। अगर आंसर नहीं पता है तो वहां आप स्किप करने के लिए जाओगे, या पता है तो कंफ्यूजन है तो वहां भी छोड़ना। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको इन दोनों सूरतों में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना नहीं है, लेकिन आए बाय तुक्का मारोगे, और अगर आप मुझे थोड़ा देर के लिए देख लो तो शायद आप बहुत सटीक तौर पे सही तरीके से तुक्का लगा पाओ या उस क्वेश्चन को डील कर पाओ, क्योंकि वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो एमसीक्यू देते साथ ही ना क्वेश्चन जो होता है उसकी आत्मा निकल जाती है, कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में। तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, साइंस, सोशल साइंस, किसी का भी हो, ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज दे दिया उसने, तो आधा जंग तो उसने आपके हाथ में ऐसे ही परोस दिया है, आधी जंग आपको जीतनी रहती है। लेकिन कुछ भी आया मैंने कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये इस तरीके का, तो तरीका होता है उसका, ठीक है, तरीका क्या होता है वो देखो। तरीका नंबर 1 कि भाई रूल नंबर 1 ये कहता है, या टिप नंबर 1 आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई देखो, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें पक्का लिखे रहेगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। खास करके आपका लाइक सब्जेक्ट सीडीपी, या आपका ईवीएस का क्वेश्चन, या आपका, मतलब मैं वर्ग 2 3 और सबके लिए एक साथ बता रहा हूं ना, ध्यान देते रहना इस चीज का, ठीक है। सीडीपी हुआ, इंग्लिश के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ठीक है, और सब्जेक्ट का जो पैडागोजी है, यानी कि मैथमेटिकल पैडागोजी, हिंदी का पैडागोजी शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट्स में अगर आपके ऑप्शन में बच्चा ऑल ऑफ दिस है तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आप तुक्का मार भी रहे हो उस क्वेश्चन में जहां आपको कंफ्यूजन है या आंसर नहीं पता है, तो अगर वहां ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ दिस दिख रहा है, तो आप इतना जान लो कि 90 से 95% तक ये वाला जो है ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक, उसके बाद प्रेफरेंस किसको दोगे आप कि भाई एक क्वेश्चन होता है जिसमें रहता है कि ए एंड बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है आंसर। तो ये इन सब्जेक्ट्स में इस तरीके का अगर नजर आता है या ऑल ऑफ दिस नजर आता है,
तो आप वहां पर अगर आंसर नहीं जानते हो एकदम सटीक तौर पर, सीडीपी हुआ, कोई भी सब्जेक्ट का पैडागोजी हुआ, चाहे इंग्लिश हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, सोशल साइंस हुआ, इनके पैडागोजी के क्वेश्चन हुए, अगर उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों, तो आप 90 to 95% कंफर्म रहो। ठीक है, मैंने जितना भी पेपर देखा है, क्योंकि देखो एमसीक्यू सेट करने का जिम्मा मेरा रहता है, सत्यजीत सर लेके आते हैं। ठीक है, तो चलते रहता है, तो मैं बार बार गो थ्रू हुआ हूं ना बहुत सारी बुक्स से, बहुत सारी मैगजीन से, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, तो मैंने एनालिसिस करके ये निकाला है निचोड़। तो भाई पक्का आप इसके साथ गो थ्रू हो जाना, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे और मैंने जितना देखा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस या ए एंड बी बोथ जिसमें नजर आएगा उससे जाना। ठीक, नन ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है बच्चा ध्यान देना, ये जो है ये नजर आता है आपको मैथ्स में या साइंस के क्वेश्चंस में। अगर नन ऑफ दिस करके अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और मैथ्स का पेपर है नन ऑफ दिस, ठीक है ध्यान देना, तो 90% केसेस में वो ऑप्शन होता है उस क्वेश्चन का, तभी उसको दिया जाता है। मतलब मैंने अभी जितने भी सेशन लिए या जब भी बच्चों को पढ़ाया मैथ्स के क्वेश्चन में और साइंस के क्वेश्चंस में, जहां उपरोक्त में से कोई नहीं ये जो शब्द यूज करता है चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में, तो वो क्वेश्चन मैथ्स या साइंस का होना चाहिए, तो वहां आप इसको यूज करोगे। तो पहले तो ये जनरल एक रूल था। ठीक है, जब नहीं आएगा तब आता है, उसमें जबरदस्ती नहीं, आप जिस क्वेश्चन को बना सकते हो और उसमें दिख गया नन ऑफ दिस, तो अपने नन ऑफ दिस को टिक मार रहे हो, ये गलत अप्रोच है ना, ये गलत एटीट्यूड है। अगर आपको नहीं आता है, आप छोड़ने वाले हो उसको या कुछ और तुक्का मारने वाले हो, तो वहां पर इनको प्रेफरेंस दोगे। इन दैट कंडीशन जब आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा और आपसे बनता ही नहीं है, तब आप इन क्वेश्चंस इन ऑप्शंस को प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा बात करते हैं कि एलिमिनेशन, मतलब कि एलिमिनेट करना सीखो। जैसे कि मान लो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो मैं जब भी आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और सॉल्यूशन करवाता हूं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी पढ़ाता हूं तो मैं साफ तौर पे कहता हूं कि जब भी हम क्वेश्चंस को 2-3 लाइन बनाते हैं ना, 2-3 लाइन बनाते हैं, अगर थोड़ा बनाने आता है अगर आपको, मतलब मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, तो साफ नजर आता है कि भाई इस पर्टिकुलर संख्या को इससे भाग दूंगा तो भाई ये और ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। मतलब जो भी आंकड़े वहां प्रयोग किए गए हैं तो इनका तो दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। बच गए तो एक लाइन और बनाते हैं हम लोग और हम एलिमिनेट करके, ठीक है, अपना क्वेश्चन आसानी से टिक कर पाते हैं। तो एलिमिनेशन से मैथ्स वगैरह के ऑप्शंस आप बड़े प्यारे से लगा सकते हो। मैं मैथ्स पर ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे लोग बार बार मैथ्स का क्वेश्चन गलत करते हैं। इसी बात पेडागोजी के क्वेश्चन मैथ्स में बहुत अच्छे खासे आने वाले हैं, उनको ध्यान में रखना। पहला ट्रिक जो मैंने बताया। दूसरा है एलिमिनेट करना, कि भाई दो ऐसा ऑप्शन रहेगा ना जिसका कोई सिर पैर रहेगा ही नहीं। इतना आप लोग पढ़ चुके हो, इतना लाइफ सेशन हम लगा चुके हैं कि आप इतना तो सीख चुके हो कि दो ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसका सिर पैर ही नहीं रहेगा, दो रहेगा और वही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो वहां पर एलिमिनेशन पहले लगाना है आपको और उसके बाद करना क्या है, एलिमिनेट करने के बाद क्या करना है कि एक बार ना ऑप्शंस को ना ध्यान से हटा देना और उसके बाद ना रीड करना केवल क्वेश्चन, रीड करना केवल अपने क्वेश्चन को। और रीड करने के बाद अगर आपने पढ़ा है तो उसको मेमोराइज करना कि यार मतलब बिना ऑप्शन देखे, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ऑप्शन जब तक देखोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि जिसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पता है कि ऑप्शन देख के भी कोई फायदा नहीं है, तो वहां पर तुरंत अपनी आंखें बंद करो और मेमोराइज करने की कोशिश करो कि भाई किसी सर के, सत्यजीत सर के, परम मैम के, प्रेम सर के, कभी क्लास में या वीडियो में या मैंने किसी बुक में, घट्टा चक्र में कहीं वो देखा है करके, उसके बाद आप खोलो और फिर ऑप्शंस के पास जाओ। आपको एक ना जनरल, मतलब जहां आप 50-50 थे वहां 50 और 75 हो जाएंगे। निगेटिव नहीं है तो मतलब तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा वजन में लगाओ ना भाई, जिसमें आप 75 जा रहे हैं आप उसको आप ऑप्ट कर लो कि हाँ भाई ये ऑप्शन नंबर बी जो है लग रहा है इस क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे को याद तो आ रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं देखा है, पढ़ा है, तो उसके साथ जाओ, अपने गट्स फीलिंग से जाओ। ठीक है, एलिमिनेशन हो गया। पहला मेथड था हमारा जो इस तरीके के मिले, जब ना बन रहा उस कंडीशन में ना, जब पता है तो फिर बात खत्म, नहीं पता है और कंफ्यूजन की स्थिति, इन दोनों के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं सीक्वेंस ट्रिक्स। फिर एलिमिनेशन करने के बाद सबसे बेस्ट रूल आता है एलिमिनेशन के बाद कैलकुलेशन वाला। अगर आपसे क्वेश्चन बन भी रहा है तो जब चार ऑप्शन है, बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, जो लोग मुझसे मैथ्स पढ़े हैं उन लोगों ने ये चीज तो बड़े अच्छे से सीखा है कि भाई आप ना कैलकुलेशन यूज करना सीखो और सबसे ज्यादा उसमें यूनिट डिजिट करना सीखो कि यूनिट डिजिट का प्रयोग करके किस तरीके से केवल इकाई इकाई अंक करके देख के और ऑप्शन में फट से आओ और देखो कि भाई हाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा और टिक करना। आपका समय बचेगा। समय क्यों बचेगा और क्यों बचाना है,
आप लोग को तो लगेगा आप लोग तो जिद्दी हो, नहीं मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा, मेरे सर तो बड़ी डिटेल में बनाए हैं, मैंने तो यहां से पढ़ा था। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक एक नंबर से दशमलव से ना लोग बाहर होते हैं। तो ये वाला एटीट्यूड छोड़ो, जहां से समय बचता बचाओ। मैंने पहले दिखाना है 150 क्वेश्चन के लिए 140 मिनट है आपके पास, एक मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ के टिक करके और ओएमआर में बबल करना, पूरा मिला के उसका जो समय आपके पास 50 से 55 सेकंड है। एक क्वेश्चन को पढ़ के, चारों ऑप्शंस पढ़ के सही चुन के ओएमआर में टिक करने का जो टाइम है वो है आपके पास 50 से 55 सेकंड। सोच के देखो, ये बना के चलो अभी से एटीट्यूड अपने मन में, ठीक है, पॉजिटिवली बना के चलो, डरना वरना नहीं है किसी से, ठीक। अब कैलकुलेशंस का हो गया, हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया, ठीक। अब हम एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने फिर कहा भाई 150 क्वेश्चन है और आपके पास 150 मिनट से भी कम है, इससे भी कम टाइमिंग है। मतलब कि अगर कायदे से देखा जाए तो एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक क्वेश्चन के पीछे आपके पास 50 से 55 सेकंड है वाला। मैं अभी गिनती गिनतू 50 से, हवा नहीं लगेगा, निकल जाएगा 50 से 55 सेकंड। तो अब भाई कैसे कवर करोगे? एसएसटी वाले जो लोग हैं उन लोग ध्यान से सुनना कि भाई एसएसटी के जो भी क्वेश्चन हैं, जो वर्ग 2 एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस वाले हैं, इनके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई बालक, आपके पास तो समय पर्याप्त रहेगा, आपके पास समय की पर्याप्तता रहेगी, पर्याप्त रहेगा, ठीक है। आप लोग को नहीं डरना है, आपको मैंने जो ऊपर तरीका बताया उससे चले जाना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं आता है केवल और केवल किसको छोड़ के? इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। किसको छोड़ के? इंग्लिश को छोड़ के। क्यों? क्योंकि इंग्लिश, भाई इंग्लिश की रीडिंग स्पीड हमारी एकदम भच्च है। मैं खुद हिंदी माध्यम से हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं मुझे देखने वाले 90% व्यूअर जो है वो हिंदी माध्यम से है। हमारी इंग्लिश की रीडिंग स्पीकिंग स्किल तो छोड़ दो यार, रीडिंग स्पीड भी हमारी खराब रहती है। कुछ कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आता है, और मन में ही पढ़ना है तो क्या हुआ, पढ़ना तो सही है ना, और पढ़ने में वो एक अलग भाषा है, तो रीडिंग स्पीड में हमारा वहां पर प्रभावित होता है इंग्लिश देखते साथ ही, पहला चीज। दूसरा कि इंग्लिश अपने साथ लेके आता है किसको? कॉम्प्रिहेंशन को। अब भाई अगर वर्ग 3 की कॉम्प्रिहेंशन या वर्ग 2 के ही कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो भाई देखो, इसमें प्रोज के ही 2 आ जाते हैं, इसमें पोएट्री पोएज 2 आते हैं, बट आते तो 2 कॉम्प्रिहेंशन है ना, 15 मार्क्स के लिए 15 का पेडागॉजी आता है, चीज मैं एनालिसिस में बता चुका हूं इंग्लिश के, बट ये आपका टाइम खराब करेगा। अगर आप एसएसटी वाले भी हो, वर्ग 2 पेपर 2 के एसएसटी वाले यानी सोशल साइंस वाले हैं, तो भाई वहां पर ये इंग्लिश आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन में टाइम खराब करेगा, उसके लिए समय बचाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाना है एमसीक्यू मैं ऊपर बता चुका हूं, ठीक है, कि अगर पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव, ए एंड बी बोथ, इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ जहां ना बने तो वहां जाना साथ में, ठीक है। ये पक्का अगर ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो ना, आप तो आपको मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, 8 से 10 नंबर ना जो छूट रहा था ना हर बार वो नहीं छूटेगा। इसलिए लास्ट टाइम में बनाया गया, पहले बना दिया जाएगा तो आप पूरी फेंक देते, एक दूसरे को शेयर कर देते, देखो ना क्या कागज जैसा बनाया है, ऐसा वैसा इस तरीके का। लेकिन यकीन मानो मैंने हर बार इस तरीके का एनालिसिस बनाया और बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, लास्ट टाइम में आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, एकदम सही समय है। पहले बता दिया जाता तो आप लोग पढ़ते नहीं, तो पहले पूरा पढ़ाया गया एकदम जी मर के, अब आपको एक तरीका भी बताया जा रहा है। तो एसएसटी वाले और वर्ग 3 वाले इंग्लिश पे इस तरीके का फोकस करोगे। अब बात करेंगे वर्ग 3 के मैथ्स की। वर्ग 3 का मैथ्स जो है और वर्ग 2 का मैथ्स, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। वर्ग 3 के मैथ्स में ना पेडागोजिकल क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन। और एमसीक्यू बनाना कैसे है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरीके से जाना है, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाना है, ए एंड बी बोथ के साथ जाना है, और नन ऑफ द अबव मैथ्स के पेडागोजी में अप्लाई नहीं होगा। मैथ्स का जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, साइंस का जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, वहां पे नन ऑफ दिस के साथ जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया, उस बात का ध्यान रखोगे, नोट कर लोगे, या फिर ये पीडीएफ में आपको हमारा जो जीत फाउंडेशन का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा तेज बोल रहा हूं लेकिन जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा आपकी परीक्षा पे जो दिन बाद होने वाली है ना, बहुत प्रभाव पड़ेगा, लिख के ले लो। जैसे भ्रम में मत रहने की निगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत ही नहीं होता। मैंने देखा 6 से 12% का रेशियो है, बताओ ना, खुद ही 90 लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस बार निकलना चाहिए। जीत फाउंडेशन का एक भी बच्चा जो देख रहा है उसका नहीं रुकना चाहिए, भले उसने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, निकलना चाहिए, मतलब निकलना ही चाहिए, आया समझ में? इसलिए मैं बता रहा हूं इतना मेहनत करके। अब बात करता हूं ओरिजिनल मैथ्स की। भाई ओरिजिनल मैथ्स का हर बार कहते आया कि भाई कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड
उसको थोड़ा सा छोड़ो, निकल के आओ। तो आप लोग को अच्छा लगता था टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है क्लास में, भले वो 5 लाइन में बता दे, हाँ हाँ हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हम ऐसे ही बनाएंगे, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो भाई अब मेरे भाई 150 क्वेश्चन है, 140 मिनट है आपके पास, है ना। उसमें आपके पास इस वाले सेक्शन में जो साइंस वाले हैं भाई, मैथ्स है, साथ में आपका इंग्लिश आ गया, और हिंदी भी कोई कसर नहीं छोड़ता ना आजकल, घुमाने के लिए खतरनाक खतरनाक टाइप का ऑप्शन देता है, ठीक। और सीडीपी भाई वो रीडिंग स्पीड मांगता है, आप उसका क्वेश्चन बना लोगे, नो डाउट बना लोगे, लेकिन वो रीडिंग स्पीड मांगता है, मतलब कि बन तो रहा है लेकिन आपका टाइम खराब कर रहा है। तो अपने दिमाग में सबसे बड़ा जो चीज रखना, फैक्टर रखना, वो टाइम का रखना। मैंने जितने स्टूडेंट से बात की है इतने सालों में, ठीक है, सबका यही कहना है सर बना तो लेता लेकिन टाइम कम पड़ गया। मैं पहले से हाथ जोड़ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आगाह कर रहा हूं कि आपको टाइम का ध्यान शुरू से रखना है, घड़ी की टिक टिक चालू, ठीक है, और मेरी बातें दिमाग में दौड़नी चालू हो जानी चाहिए। जहां छोड़ने वाले हो वहां ना छोड़कर क्या करोगे भाई, वहां ना छोड़कर क्या करोगे, अपना ये मेथड लगाओगे। या तो पता है तो सीधे बनाओ, बात खत्म, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। नहीं पता है और कंफ्यूजन है तो आप इन पे जाओगे, उसके बाद एलिमिनेशन वाला मेथड लगाओगे, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ोगे, ऑप्शंस को देखोगे और गट फीलिंग के द्वारा आगे बढ़ोगे। मैथ्स है तो कैलकुलेशंस वगैरह का पार्ट जो है यूनिट डिजिट से करोगे। मैथ्स के क्वेश्चंस को पढ़ने में समय नहीं लगता है लेकिन बनाने में लगता है। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें अपनी रीडिंग स्पीड अच्छी रखना, जो मैंने तरीका बताया है कॉम्प्रिहेंशन को उसको एक बार देख लो। तो ऐसा चीजें हैं जो छोटी छोटी जो चीजें ना वो जुड़ के ना एक बड़ा कमाल करके देंगी, आपको 10 से 12 प्लस करवा के दे देंगी। कहां आप 2 नंबर से 1 नंबर से बाहर हो रहे थे और कहां आप सीधे आ जाओगे जंप करके 112 115 नंबर पे। तो भाई, और हाँ एक चीज का लास्ट में जाते जाते बोलूंगा, कभी भी यार एग्जाम में ना हर बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं ना नए, जो आपका ना हवा वही टाइट कर देंगे। उन क्वेश्चन को ना वही छोड़ना है भाई, आप नहीं, वो किसी से नहीं बन रहा उस दिन के सेशन में, उस सत्र में वो किसी से बन ही नहीं रहा है, मान के चलो। और वो ना भी बने ना तो आपको 150 में ना 90 लाना है, बिना नकारात्मक अंकों के, बिना नेगेटिव मार्किंग के, आपको 150 में बस 90 लाना है। एटीट्यूड बना के रखो ना कि आएगा, सर ने बताया है, पढ़ाया है, हमने इतने एमसीक्यूज देखे हैं। और अब एक काम, ये देखने के बाद, मेरा लेक्चर देखने के बाद जितना समय है लपेटते जाओ एमसीक्यूज, केवल देखते जाओ आंसर के साथ। पीवाईक्यूज यूट्यूब के अजीत फाउंडेशन के सेशन से जाओ, परम मैम के, सत्यजीत सर के, मेरे, देखते जाओ देखते जाओ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो उसका ऑप्शन देखो कि हाँ ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये था। जितना आपके पास यहाँ से समय है ना, 4-5 दिन खाना पीना छोड़ के जितना एमसीक्यू हो सकता है उसके आंसर्स के साथ देखते जाओ देखते जाओ, मतलब अपने दिमाग में पूरा भर लिए। एक दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लेना, एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले, या आपका मान लो एग्जाम है सुबह 9 बजे या 10 बजे, तो भाई प्रॉपर उसके अगले दिन रात को 11 बजे तक सो जाओ, ठीक है। और एग्जाम के दिन कुछ मत पढ़ो, मत देखो। बहुत लोग का ये रहता है यार, बहुत लोग को बीमारी रहता है कि मैंने लास्ट टाइम में देखा था ना एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपने 5 क्वेश्चन गवाए होंगे। तो उस दिन एकदम फ्रेश होकर जाओ, एकदम जो होगा अब वो तो होना है, आप पढ़ के आ चुके हो, जंग के मैदान में पहुंच चुके हो, तलवार अपनी म्यान में रखो, निकाल के ना उसको पहले ही दिखाओ मत, ठीक है। दुश्मन को पास आने दो, मतलब परीक्षा की घड़ी आने दो, तब तक अपनी तलवार अपने म्यान में रखो, तैयार रहो अपनी स्किल के साथ, जो भी है जैसा भी है जान लगा के लड़ेंगे, जान की बाजी लगा देंगे, आया समझ में। और उसके बाद कैसे हमारा सीजी टेट या कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, होके रहेगा और अपन करके रहेंगे। तो भाई सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक जीत फाउंडेशन की तरफ से। आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।